अच्छा यार, अभी हमने बीएफएस देखा ना, ठीक है। बीएफएस में हम क्या करते हैं, एस को बाहर निकालते हैं, ठीक है, ए बी सी लिखते हैं उनकी ब्रांचेस को, फिर ठीक है एक दूसरे को बाहर निकालते हैं उसकी ब्रांचेस को लिखते हैं ना। तो ये डीएफएस में भी कुछ इस तरह से ही होगा, लेकिन इसका थोड़ा सा तरीका अलग होता है, ठीक है। अब तरीका इसका क्या होगा कि आप सबसे पहले एस को ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब आप एस की ब्रांचेस को जिस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब ब्रांचेस क्या है, ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी। तो आपने लिखा ए बी और सी। अब इसी तरह आप इसको सेम उसी तरीके से इनको बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब जैसे ये है, एस के बाद मैंने किसको बाहर निकाला, ए को बाहर निकाला, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो लिखे हुए हैं उनको वैसे वहीं पे लिखा रहने दें, ठीक है, ये लिख दिया। अब जब मैंने ए को बाहर निकाला ना, तो मैं ए की ब्रांच देखूंगा कि मेरे पास कौन कौन सी ब्रांच है। तो यहाँ पे इसकी ए की ब्रांच आ रही है मेरे पास डी, ठीक है। तो इसकी ब्रांच में आ रहा है डी, तो उसकी ब्रांच को हम लिख दें। तो ये मैंने लिख दिया डी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है उसको बाहर निकालेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डी आ गया नेक्स्ट स्टेप में, एस ए डी, और ये हमारे पास आ गया जी, सॉरी डी को बाहर निकाला ना, तो ये हमारे पास डी बाहर आया। जब डी बाहर आया तो बी और सी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, बी और सी ऐसे ही लिख दी। जब डी बाहर आया ना तो बी और सी यहाँ पे थे, बी और सी, तो मैंने ऐसे ही लिख दिए बी और सी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, डी की मैं ब्रांच देखूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने डी बाहर निकाला है। तो यहाँ पे मेरी डी की ब्रांच क्या है, जी है और एक बी है, ठीक है। तो जो पहले से लिखा हुआ वो आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बी पहले से लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो बी यहाँ पे दोबारा ब्रांच में आ रहा है तो वो नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो अब मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ जी। तो ये मैंने क्या लिख दिया, जी, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, एस ए डी। अब मैं अगला किसको बाहर निकालूंगा, एस ए डी। अब मेरे पास क्या है, जी ना, तो मैंने जी को निकाल दिया। जब जी को निकाला तो आप देखिए मैंने मेरा गोल पहुंच गया ना, मैंने स्टार्ट किया था एस से, मैं जी तक पहुंच गया, ये एस से मैं जी तक पहुंच गया, ये मेरा क्या हो गया, गोल अचीव हो गया, ठीक है। तो ये डीएफएस में इस तरह से लिखते हैं, और जो बीएफएस उसमें इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और उस तरह बाहर निकालेंगे सेम वही तरीके। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना एक चीज़ पूछी जा सकती है, एक चीज़ पूछते हैं बल्कि, वो ये होता है टाइम कम्प्लेक्सिटी ना। इसका फार्मूला होता है बी की पावर डी, ठीक है। टाइम कम्प्लेक्सिटी का फार्मूला है बी की पावर डी। अभी आप निकालेंगे कैसे, यहाँ पे आप देखें, ये जो क्वेश्चन इस तरह से होगा ना, ये आपका होगा लेवल 0, ठीक है। ये वाला जो होगा आपका, ये वाला ये होगा लेवल 1, और ये थर्ड वाला जो होगा ये आपका होगा लेवल 2, ठीक है। 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल ना। तो मेरे पास लेवल कितने, वैसे तो नंबर के हिसाब से 3 है, लेकिन हमारे पास जो ऑर्डर क्या है, लेवल 2 ना। तो हम इसका क्या लिखेंगे, डी जो होगा हमारा वो होगा 2, ठीक है। तो ठीक है, डी की हमारे पास वैल्यू 2 आ गई। 2 कहाँ से आ गई, यहाँ से, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। तो जितने लेवल होंगे हमारे पास, ठीक है, अगर ये नीचे कुछ और भी होता है ना तो हमारे पास लेवल 3 हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, लेवल 2 आ गया ना। लेवल 2 का मतलब हो गया डी की पावर, डी आपके पास हो गया 2। अब बी क्या होता है, बी होता है हमारे पास जितनी ब्रांचें होंगी सबसे हाईएस्ट, ठीक है। यानी किसी भी यहाँ पे नंबर की जितनी ज़्यादा ब्रांचें होंगी, आखिरी वाली मैक्सिमम जो ब्रांचों का नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, बी होगा। अब यहाँ पे देखें मैक्सिमम ब्रांच किसकी निकल रही है, एस की निकल रही है। एस की एक ब्रांच, ये 2 ब्रांच, ये 3 निकल रही थी, उन्हें एस से लगी हुई है ना। बाकी सबकी एक है, किसी की 2, किसी की 1, इस तरह निकली हुई। तो हमारे पास मैक्सिमम ब्रांचेस क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या है, 3, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 3, ठीक है। बी, अब फार्मूला क्या था, बी की पावर डी ना। तो बी क्या है हमारे पास 3, और डी क्या है हमारे पास 2। तो बस इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपका टाइम कम्प्लेक्सिटी टाइम आ जाएगा, ठीक है।